गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी सेकंड हिंदी द्वितीय का पाठ काल पढ़ाने जा रही हूँ। तो काल के हमने 3 भेद पढ़े थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के हमने उसके 5 उपभेद भी पढ़े थे, वर्तमान काल के 3 उपभेद पढ़े थे और आज हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं भविष्य काल। तो पिछली क्लास में हमने इसके 2 भेद पढ़ लिए थे और भेदों के भी उपभेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं अपने भविष्य काल की तरफ। देखिए, भविष्य काल 2 वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत है। देखिए, सूरज उगने पर सवेरा होगा। एक वाक्य है, बड़ा होकर कृष्ण कंस का वध करेगा। यानी होगा और करेगा, इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कार्य न तो पीछे हो चुका है न अभी हो रहा है, ये कब होगा, आगे आने वाले समय में होगा। तो ये हमें आगे आने वाले समय में यानी भविष्य में होने वाले कार्य का, भविष्य में होने वाली क्रिया का संकेत कर रहा है। तो इसकी परिभाषा में क्या बनानी होगी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य में होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के देखिए 2 ही भेद हैं। हमारे भूतकाल में 5 भेद थे, वर्तमान काल में हमने 3 भेदों को पढ़ा था और भविष्य काल तक आते आते हमारे सिर्फ 2 ही भेद हैं। तो देखिए, भविष्यत काल के भेद हम देखते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य शब्द से आप परिचित हो चुके हो। सामान्य शब्द यानी नॉर्मल सेंटेंस, सीधे सरल शब्द, वाक्य जिनसे हमें ये पता लग जाए कि ये जो वाक्य है वो भविष्य काल का है। और संभाव्य भविष्य यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई ऐसी घटना या ऐसी क्रिया जो भविष्य में होने का संकेत है पर हम उसके बारे में श्योर नहीं है, शायद वाले होते हैं ना, हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि भविष्य में ये हो जाएगा क्या। अपन ऐसे बोलते हैं ना, ये कार्य तब कर लेंगे, पर हम श्योर नहीं होते कि पूरा हो ही जाएगा क्या। नहीं, तो ये देखिए, अब इसके भेदों की चर्चा हम करते हैं। तो सामान्य भविष्यत काल है, काल के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप पाया जाता है उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे, मैं खाना खाऊंगा, यह नाटक वह नाटक देखेगा, सिपाही चोर को पकड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कार्य आगे आने वाले समय में संपन्न होएगा। आगे देखिए, संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना हो। संभावना हो, देखो अब इसमें संभावना शब्द पे आप ध्यान देना कि इसमें हम पक्का श्योर नहीं कर रहे हैं कि क्रिया संपन्न हो ही जाएगी क्या। इसमें हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा ये होता है, संभाव्य भविष्यत। देखिए, शायद नरेन आ जाए, हो सकता है धूप निकल आए, शायद वर्षा हो जाए। यानी अपन पक्का नहीं बोल रहे, ये अगर हम बोल दें कि शायद नहीं, ये अगर हम पक्का बोल दें कि ना कल वर्षा होगी, तो वो हम क्या बोल रहे हैं, पक्का बोल रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा संभाव्य भविष्य काल, वो सामान्य में आएंगे। और अगर हम ऐसे बोल दें कि शायद कल वर्षा हो या शायद कल वर्षा हो जाए, तो वो क्या है, भविष्य की बात है, लेकिन क्या है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें हम श्योरली नहीं कह पा रहे हैं। तो वहां पर क्या, कौन सा काल होगा, संभाव्य भविष्यत काल। निम्नलिखित वाक्यों के काल पर सही या गलत का निशान हमें लगाना है। वह अभी दौड़ रहा होगा, यानी ये वर्तमान काल में सेंटेंस चल रहा है कि रहा होगा और अभी भी आया है, तो ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। वह आज दौड़ेगा, यानी अभी ये कार्य न हुआ है न पीछे हुआ था, होगा यानी ये कार्य दौड़ेगा, तो ये भविष्यत काल में आएगा। उसने गलती की होगी, यानी कार्य हो चुका है, तो ये आपका भूतकाल में आएगा। वर्षा निरंतर हो रही है, यानी कार्य अभी स्टार्ट है, तो ये वर्तमान काल में होगा। बच्चे खेलने गए थे, कार्य भूतकाल में संपन्न हो चुका, तो ये भूतकाल में आएगा। मैं तुम्हें पढ़ता मिलूंगा, तो ये भविष्यत काल की बात है, तो ये भविष्यत काल में आएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों के भेद पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं, नीचे उनके भेद उपभेद दिए गए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा वाक्य किस उपभेद में आएगा। अमित अभी अभी लौटा है,
इसमें हमने बताया था आसन्न भूतकाल, यानी अभी अभी ये कार्य संपन्न हुआ है, वह आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने खाना खाया था, ये हमारा होगा सामान्य भूत भी बता सकते हो इसमें, पूर्ण भूत भी। नेक्स्ट देखिए, सीमा पानी ला रही है। अब रही है पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये कौन सा काल है, और उसके नीचे शायद वर्षा हो। तो मैं आपसे पूछती हूँ, सीता पानी ला रही है, इसमें हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। शायद वर्षा हो, संभाव्य भविष्यत काल। संगीता खेल रही है, इसको हमें सामान्य भूतकाल में चेंज करना है, संगीता खेल रही थी। भानु पत्र लिखेगा, इसको हमें करना है आसन्न भूतकाल में, भानु ने पत्र लिखा है। रमेश मेला देखेगा, इसको हमें संदिग्ध वर्तमान में चेंज करना है कि रमेश मेला देख रहा होगा। हम फुटबॉल खेले, इसको वर्तमान में चेंज करना है कि हम फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे शोर मचा रहे थे, इसको हमें भविष्यत काल में चेंज करना है, बच्चे शोर मचाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं खा चुका हूं, इसको संदिग्ध भूत में चेंज करना है। तो संदिग्ध भूत में आप लिखेंगे मैं खाना खा चुका हूंगा, या मैं खा चुका हूंगा, खाने का नहीं है इसलिए मैं खा चुका